भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के वेश में और अर्जुन बालक के वेश में आए हैं मोरध्वज की परीक्षा लेने के लिए। जब द्वार पर द्वारपाल से कहा कि राजा को बुलाओ और द्वारपाल ने ये कहा कि महाराज निवेदन किए हैं, प्रार्थना किए हैं कि थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, मैं पूजा करके आ रहा हूं, ये नाराज हो गए। और जब जाने लगे तो द्वारपालों ने चरण पकड़ करके ठहराया, रोका और फिर इसके बाद महाराज को तुरंत बुलाया और महाराजा श्री मोरध्वज आए और बड़ी विनम्रता के साथ अति विनीत मृदु शीतल वाणी से प्रार्थना किया है, तो फिर प्रसन्न हो गए हैं। मोरध्वज ने कहा, आज मेरी चाह रूपी बेली, चाहना रूपी बेली नूतन फल दे रही है, जो आपके श्री चरण का दर्शन हुआ है। क्योंकि श्री मोरध्वज को लग रहा है कि विशेष हैं। बहुत ब्राह्मण बहुत संत आए, लेकिन ये विशेष हैं, और स्वाभाविक है कि विशेष तो है ही, स्वयं ठाकुर जी आए हैं। एक राजा पक्षी को रोज दाना डालता था, तो बहुत संख्या में पक्षियों का आगमन शुरू हो गया उनके यहां। तो एक बार हंस आकाश मार्ग से उड़ रहे थे, उन्होंने देखा कि सब पक्षी का समूह कहाँ जा रहा है, ये पक्षियों का झुंड कहाँ जा रहा है। हंस को लगा कि चलो हमको भी देखना चाहिए, तो उन पक्षियों के साथ हंस भी आए और देखा कि आहा, ये राजा भक्त सभी पक्षियों को दाना डालता है। तो हंस भी उसके साथ बैठ करके दाना लिया और चलते भये। तो कहावत है कि पक्षी की सेवा से हंस आ जाते हैं, संत की सेवा से परमहंस आ जाते हैं। श्री युधिष्ठिर जी महाराज बड़े बड़े संत महापुरुषों की सेवा कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, कि अचानक एक दिन उनके यहाँ शंख बजने लगा, और बहुत तेजी से शंख बजने लगा, घंटा बजने लगे, घंटी बजने लगी। तो श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा, भगवान क्या बात है, आज शंखों बज रहे हैं, घंटा घंटी सब बज रहे हैं, बात क्या है। तो ठाकुर जी ने कहा, युधिष्ठिर जी धीरे बोलो, धीरे, सुखदेव जी आज आए हैं। हाँ, उनको पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग जान गए हैं। अच्छा ठीक है। तो ऐसे ही पक्षी की सेवा से हंस आते हैं, संतों की सेवा से परमहंस आते हैं। वैसे आज मोरध्वज के पास आ गए हैं कौन? कहा, साक्षात भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं अर्जुन को लेकर के। सुनि क्रोध गयो मोद भयो सो परीक्षा हिये, लिए चित चावय से बचन सुनाए है। सुनि क्रोध गयो, सुनकर क्रोध चला गया। मोद भयो माने आनंद प्राप्त हुआ, और लिए चित चाव ऐसे बचन सुनायो है। परीक्षा लेने आए हैं, इसलिए उमंग में भर करके भगवान ब्राह्मण वेशधारी ठाकुर जी ने कहा, राजा मोरध्वज देवे की प्रतिज्ञा करो, करीजू प्रतिज्ञा हम, जाहि भांति सुख तुम्हें सोई मोको भाई है। देवे की प्रतिज्ञा करो, प्रभु ने कहा कि देने की प्रतिज्ञा करो। राजा मोरध्वज ने कहा कि मैंने प्रतिज्ञा कर ली, आप जो कहेंगे वह मैं करूंगा करूंगा करूंगा, जो मांगेंगे मैं दूंगा। बहुत अच्छी बात। मोरध्वज ने कहा, जाहि भांति सुख तुम्हें, जिस प्रकार से सुख आपको मिले, स्वयं को भाई है, वही मुझे अच्छा लग रहा है।
जैमिनी भारत में वर्णन है। भगवान ब्राह्मण वेशधारी ठाकुर जी ने कहा, सुनो मोरा ध्वज, मैं अपने इस बालक के विवाह के लिए सुना है कि तुम्हारे उपरोहित की कन्या सुंदर हैं, गुणवती हैं, रूपवती हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी राजधानी में आया, अपने बालक को लेकर ही आया, जिससे कि मैं तुम्हारे उपरोहित से मिलूं और उनसे कहूं कि अपनी बेटी मेरे इस बालक के साथ विवाह कर दीजिए, अपनी बेटी को। परंतु हुआ क्या राजन, मैं आ रहा था, रास्ते में एक सिंह मिल गया और मेरे इस बालक को पकड़ लिया। मैं तो बहुत घबराया, बहुत डरा कि अब क्या होगा। मिलो मग सिंह यही बालक को खाए जात। मग मार्ग में सिंह मिला एक, और यही बालक इस बालक को तो खाए जात, खा रहा था। कही खावो मोही नहीं यही सुख दाई है। मैंने कहा कि सुनो, बालक को छोड़ दो, मुझे खा लो उसके बदले में। सिंह ने कहा, नहीं नहीं, तुम बूढ़े हो गए हो, तुम जर्जर हो गए हो, तुम्हारा खून ठंडा पड़ गया है, वह आनंद सुख नहीं मिलेगा, तुम्हें नहीं खाऊंगा, इसके बदले में इसी को खाऊंगा, क्योंकि यह मुझे सुखदाई है, मुझे अच्छा लग रहा है। काहू भांति छोड़ो। तब मैंने सिंह से बहुत उन्होंने विनय किया कि सुनो, किसी भी प्रकार से मेरे बालक को छोड़ दो, अभी नवजुवक है, अभी ये संसार देखा कहाँ, इसको अभी विवाह भी नहीं हुआ है, अब इसको छोड़ दो, इसके बदले में जो मांगो मैं दूंगा, केहू भांति छोड़ो, किसी प्रकार से छोड़ो। तब सिंह ने कहा, एक शर्त पर मैं छोड़ सकता हूं। कौन सा शर्त? निरप आधोजु शरीर आवै। राजा मोरध्वज का आधा शरीर यदि दाहिना भाग ला करके आप हमें दे दीजिए, इसको छोड़ दूंगा। काहू भांति छोड़ो निरप आधो जो शरीर आवई, तो ही आही तजो कही बात मो जनाई है। उसने कहा कि मोरध्वज के आधा शरीर ला करके दे दो तो मैं छोड़ दूंगा। तो ही आही तजो काही बात मो जनाई है। उसने मुझसे कहा, मैंने तुमसे कहा, राजन इस बालक की जिंदगी का सवाल है, उस सिंह के लिए तुम अपना आधा शरीर दे दो। मोरध्वज की पत्नी वही थी, उन्होंने कहा, बोली उठी तिया अर्धंगी मोही जाई देवो। महाराज, सिंह ने आधा शरीर मांगा है ना? हाँ, आधा शरीर मैं हूं इनके, इसीलिए मैं चलती हूं और मुझे सिंह के हवाले कर दीजिए। बोली उठी तिया देव पितर अरु अतिथि को पूजन अरु सत्कार, ताके आधे पुण्य में पतिव्रता अधिकार। मोहि जाई देवो। बोली उठी तिया अर्धांगी मोहि जाई दो। मैं अर्धांगी हूं, आधा अर्धांगनी हूं, आधे अंग मुझे दे दीजिए। इसी बीच इनके पुत्र आए ताम्रध्वज,
कहा नहीं नहीं महाराज, ये आपका बालक। सिंह ने क्या कहा, मुझे बालक का मान सुखद है ना। कहा तो सुनिए महाराज, मैं चलता हूं आपके बालक के बदले में। पुत्र का है मोको ले वो, और सुधी आई है। ठाकुर जी ने देखा कि इनकी पत्नी, इनके बेटे तैयार है, ये तो राजा बच गए। अब दोनों में से कोई एक चलेंगे, काम बन जाएगा। पत्नी कह रही अर्धांगिनी मैं हूं, बेटा कह रहे कि मैं हूं योग्य, मुझे ले चलिए। तब इन्होंने सोचा, विचार किया कि सबसे बढ़िया उपाय यह है। क्या बढ़िया उपाय यह है कि अब इन दोनों की परीक्षा लूंगा, अब इन दोनों को भी सम्मिलित करूंगा। तब ठाकुर जी ने कहा, सुनो सुनो, अरे मैं एक बात भूल गया। क्या भूल गए? कहा सिंह ने कुछ और कहा था। क्या कहा था? अब उसके साथ श्रवण फिर हम लोग आगे करेंगे इन्हीं के साथ। आज सीताराम 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 सीताराम।